समझ रहे हैं? ये रही ये मोहब्बत रसूल की निशानियों में से आखिरी निशानी। अब दो बातें मैं आपके सामने रखना कि इस मोहब्बत की निशानियां जो हमने सुनी, इसके ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। अल्लाह हमें भी आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसका समरा क्या है, इसका फल क्या मिलेगा हमको, इसका फल देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की मिठास उस बंदे, वो बंदा उस चखता है, ईमान की मिठास वो बंदा चखता है कि अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्बु इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि दुनिया भर से कायनात में जो भी चीज है अल्लाह और उसके रसूल उसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हो। एक शर्त यह है कि उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हर चीजों के ऊपर गालिब हो। और दूसरी चीज यह है कि अन युहिब्बल मरअु ला युहिब्बुहु इल्लल्लाह, कि बंदा किसी भी आदमी से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। दूसरी शर्त। तीसरी चीज यह है कि अन यकरहा अन यऊदा फिल कुफ्री कमा यकरहा अन युक़ज़फ़ फिन नार, कि वो कुफ्र में जाना पलटना उसी तरह से नापसंद करे जिस तरह से आग में जाना उसे नापसंद है। इस तरह से वो सही रास्ते से गलत रास्ते पे जाना नापसंद करे जिस तरह आग में उसे डाला जा रहा। तो ये तीन चीजें जिसके दिल के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ईमान की मिठास और उसकी लज्जत से महजूज हो रहा है। और दूसरी चीज यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी मोहब्बत करेगा अपने भाई से अल्लाह के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही बुखारी की रिवायत हजरत अनस इस हदीस के रावी, और आप हजरात भी सुने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रजुलन साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत अस्साअतु या रसूल अल्लाह, एक शख्स ने अल्लाह के नबी से पूछा, ए अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? काला माज़ा आदत लहा, बंदे खुदा उसके लिए तूने क्या तैयारी की है? क़यामत के बारे में सवाल कर रहे हो लेकिन उसके बारे में तैयारी क्या की है? काला मा आदत लहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन, ए अल्लाह के नबी मैंने कोई ज्यादा तैयारी नमाज रोजा और सदका खैरात करके तो नहीं की है, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। मेरे पास जो मता है, ज्यादा नमाजें नहीं हैं, ज्यादा नफली रोजे नहीं हैं, ज्यादा सदकात खैरात मैंने तो नहीं किया। मैंने जो फराइज हैं, जो वाजिबात हैं, ये तो अदा ही करते हैं, जाहिर साहबी थे वो अदा करते थे, यही है हमारे पास। और जो चीज है वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। फकाला अंत मआ मन अहबब्ता, बंदे खुदा तू जिनसे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ होगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, और मोहब्बत का मुकम्मल माना, उसका मफ़हूम सब कुछ मैंने आपके सामने बता दिया है कि मोहब्बत की पहचान क्या है। इसी तरह से हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मन हब्ब कौमन इत्तबा आसारहु ला तग़तर, धोखे में न पड़ो कि जो जिससे मोहब्बत करे वो उसके साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। इस कलाम से धोखे में न पड़ना लोगों, इसलिए कि जो जिससे मोहब्बत करता है इत्तबा आसारहुम, वो उनके नक्शे कदम की पैरवी भी करता है। यह है माना, समझ में आ रही बात? तो जो मोहब्बत करने का दावा करे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा की पैरवी भी करे। अमा राइतल यहूदा वन नसारा, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं क्या तुम यहूदो नसारा को नहीं देखते हो कि यहूदी और क्रिश्चियन अपने नबियों से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, लेकिन लैसु माहुम, लेकिन क़यामत के दिन वो उनके साथ नहीं रहेंगे, बल्कि उनका ठिकाना जहन्नम होगा और वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। समझ में आई बात? तो मोहब्बत का मफहूम और उसका माना और उसकी निशानियां मैंने आप हज़रात के सामने बताई, और यही मेरी पूरी गुफ्तगू का निचोड़ कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब कभी कोई मोहब्बत का दावा करे तो समझ लो कि अमली तौर पर क्या है, उसका मेटर क्या है, उससे समझ में आपको आ जाएगा। यही मेरी दावत है और यही मेरा मिशन है और यही मेरी पुकार है। अल्लाह वहदहु ला शरीक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने नबी का सच्चा आशिक और सच्चा जो है मोहब्बत करने वाला बनाए, और हम सबको किताब और सुन्नत के ऊपर खालिस दीन के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई सवाल है?